हेलो एवरीवन। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें कि फर्स्ट है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का जो संबंध है ये किससे है। तो सेवा तीर्थ का संबंध जो है ये प्रधानमंत्री ऑफिस से है, यानी पीएमओ से। पीएमओ का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है और इसी परिसर में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी स्थित होंगे, जिसमें कैबिनेट सचिवालय का जो नाम है वो सेवा तीर्थ 2 और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ 3 कर दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट निर्मित किए गए हैं ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किए गए हैं और उद्घाटन के पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यालय से लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दोगुना करने और दुर्घटना पीड़ित के लिए पीएम राहत योजना जैसे बड़े फैसले लिए हैं। और इसके साथ ही सचिवालय के 2 अन्य भवन, जिसे कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 नाम दिया गया है। कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 नाम दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ऑफिस जो है सेवा तीर्थ का संबंध किससे है, तो ये पीएमओ से है। तो इस प्रकार राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो तारिक रहमान जो हैं ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हैं, जिनकी पार्टी थी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से हासिल किया है, जिनमें इन्होंने 300 में से 200 सीट से अधिक सीटें दर्ज की हैं। और यह बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। और जो तारिक रहमान हैं ये पिछले 35 वर्षों से बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बनेंगे और ये 17 साल के निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगी कि तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे और इनकी पार्टी का नाम है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इन्होंने कितने सीटें जीती है, तो 300 में 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज हासिल की है इन्होंने। नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम किसने शुरू की है। तो ये स्कीम जो है केरल के राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने इस योजना के लिए 3,800 करोड़ का बजट आवंटित किया है। और यह जो स्कीम है ये उन महिलाओं और ट्रांस महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो कि अन्य किसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इस योजना के तहत जो वित्तीय लाभ मिलेगा, हर महीने 1,000 की पेंशन जो है इनके सीधे बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। और इसके लिए आयु की पात्रता क्या होगी, मतलब सभी एज की महिलाओं को नहीं मिलेगा, इसके लिए एक एज की पात्रता है जो कि 35 से 60 वर्ष है। और ये उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से संबंधित हैं या ट्रांसजेंडर हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्त्री सुरक्षा स्कीम किसने शुरू की है, तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा में किस नेता के विरुद्ध सब्सटेंटिव मोशन लाने का नोटिस दिया गया है। तो ये लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तो उनके विरुद्ध सब्सटेंटिव मोशन लाने का नोटिस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से राहुल गांधी जी को लोकसभा सदस्यता रद्द करने और उन पर जीवन भर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और ये आरोप किसने लगाए, तो बीजेपी के हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने राहुल गांधी पर देश को अस्थिर करने और विदेशी संस्थाओं से मिलकर काम करने और भारत विरोधी ताकतों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है तुलबुल नेविगेशन परियोजना, जिसे पाकिस्तान में वुलर बैराज भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल नेविगेशन परियोजना जो है यह झेलम नदी पर स्थित है, ये झेलम जम्मू कश्मीर। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने घोषणा की है कि जो तुलबुल नेविगेशन है इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये 1984 में स्टार्ट हुई थी और जिसे पाकिस्तान के विरोध के बाद इसे 1987 में रोक दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान का कहना था कि ये सिंधु जल संधि समझौता का विरोध कर रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलबुल नेविगेशन परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। और हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनका किस नदी का पानी भारत यूज़ करेगा और कितना परसेंट पाकिस्तान? तो जैसे सिंधु हो गई, सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का जो पानी है 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जो है इंडिया यूज़ करेगा। कौन कौन सी? तो सिंधु, झेलम और चेनाब। और वहीं बात करें रावी, व्यास और सतलज की, जिसका 80% पानी इंडिया यूज़ करेगा और 20% जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलबुल नेविगेशन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आर्कटिक सेंट्री मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आर्कटिक सेंट्री मिशन जो है ये नासा अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है आर्कटिक बर्फ़ के पिघलने और समुद्री जल स्तर की निगरानी करना है और ये जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से यह मिशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह मिशन जो है आर्कटिक की बर्फ़ की मोटाई और ग्लेशियर के पिघलने का वास्तविक डाटा प्रदान करेगा। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि समुद्र का जो स्तर है वो कितनी तेज़ी से बढ़ेगा और जिससे जो तटीय देशों को भविष्य की आपदाओं के लिए तैयार रहना और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की नीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्कटिक सेंट्री मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका मेन उद्देश्य है आर्कटिक बर्फ के पिघलने और समुद्री जल स्तर की निगरानी करना। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है? तो इस प्रणाली का शुभारंभ जो है आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं चिंता कायला अयान पात्रुडू ने बजट सत्र के पहले दिन इस प्रणाली का शुभारंभ किया है और ये जो तकनीक है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और पेन टिल्ट जूम कैमरा का उपयोग किया गया इस तकनीक में और इसमें विधायकों की उपस्थिति तभी दर्ज की जाएगी जब वे सदन के अंदर अपनी निर्धारित सीट पर बैठे होंगे और इसका जो मेन उद्देश्य है पारदर्शिता को बढ़ाना। इसका जो मेन उद्देश्य है वह पारदर्शिता को बढ़ाना और फर्जी उपस्थिति को रोकना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस राज्य की विधानसभा ने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनाइटेड संगतम लिखुम पुंजी ने किस जीव के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय जो है पेंगोलिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इस पहल का जो उद्देश्य है लुप्त प्राय भारतीय और चीनी पेंगोलिन की अवैध तस्करी को रोकना है और विशेष रूप से भारत और म्यांमार सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंगोलिन जीव के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है यूनाइटेड संगतम लिखुम पुंजी ने। तो ये थे 14 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल और पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।